सारे लोगों को तुमने कहीं ना कहीं ऑरा शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है ये ऑरा असल में होता क्या है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि ऑरा क्या होता है और कैसे इसे अनलॉक करके अपनी पर्सनैलिटी को 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। व्हाट इज ऑरा? अब देख मेरे भाई, जैसे लाइट एक एनर्जी होती है, उसी प्रकार ऑरा भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हर मनुष्य के अंदर मौजूद होती है। ये एनर्जी हमारे विचारों, भावनाओं और अंदर की स्थिति से बनती है। यानी तुम्हारा ऑरा वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा मन और सोच होती है। लेकिन जब कोई इंसान इस ऑरा को जगा लेता है तो उसकी व्यक्तित्व का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े आतिशबाज भी सर झुका देते हैं। तो ये हुई ऑरा की बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑरा को अनलॉक कैसे किया जा सकता है। देख भाई, हर इंसान के पास एक यूनिक ऑरा होता है, एक इनविजिबल एनर्जी जो दुनिया को बताती है कि तुम असल में कौन हो। लेकिन कड़वा सच ये है, ज्यादातर लोग अपना ऑरा कभी अनलॉक ही नहीं कर पाते। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 बेहद इजी ट्रिक्स जो तुम्हारे ऑरा पर्सनैलिटी को अंदर से भी और बाहर से भी अनलॉक कर देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं स्टेप 1 से। साइलेंस इक्वल पावर, मतलब शांत रहकर अपनी शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि ऑरा कभी शोर नहीं करता, वो अपनी मौजूदगी से असर डालता है। अब करना क्या है? नंबर 1, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। नंबर 2, हर कमरे में ऐसी एंट्री करो कि लोग तुम्हें अपने आप नोटिस करें बिना कुछ बोले। नंबर 3, आई कांटेक्ट बनाए रखो, लेकिन ज्यादा ओवरडोज मत करना। चलो अब आते हैं स्टेप 2, एनर्जी कंट्रोल इक्वल टू ऑरा कंट्रोल, मतलब जो इंसान अपनी इमोशंस और रिएक्शंस पर काबू पा लेता है उसका ऑरा खुद ब खुद मैग्नेटिक बन जाता है। अब करना क्या है? सुनो। नंबर 1, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से अपनी वाइब्रेशन को शांत रखो। तुम मेडिटेशन किसी भी समय कर सकते हो, सुबह, रात या जब भी मन बेचैन लगे। नंबर 2, कभी भी अपनी गुस्सा, जेलसी या फियर को खुलकर मत दिखाओ, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी इमेज डाउन हो सकती है। नंबर 3, चाहे जिंदगी में कोई भी पल क्यों ना हो, अपने एनर्जी लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना सीखो। यही असली ऑरा की ताकत है। अब बारी है स्टेप 3 की, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी बेस मजबूत होगी। सेल्फ मास्टरी इक्वल टू साइलेंट कॉन्फिडेंस, मतलब ऑरा दिखावे से नहीं बनता, वो अंदर की महारत से चमकता है। अब करना क्या है? सुनो। नंबर 1, रोज अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करो, यानी एक सेल्फ अपग्रेड रूटीन बना, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। नंबर 2, अपना बॉडी पोस्चर, ड्रेसिंग सेंस और वॉक मजबूत रखो, ताकि लोग तुम्हें देखते ही समझ जाएं ये इंसान आम नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। इससे तुम्हारी 2 चीजों में जबरदस्त ग्रोथ होगी, एक एलिगेंस और दूसरी डिसिप्लिन। अब आते हैं स्टेप 4 पर, पर्पस इक्वल टू मैग्नेटिक प्रेजेंस। जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होता है तब तुम्हारा ऑरा अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। अब करना क्या है? ध्यान से सुनो। नंबर 1, अपनी जिंदगी का एक बड़ा गोल तय करो, उसे लिखो और हर दिन उस पर एक छोटा एक्शन जरूर लो। नंबर 2, हमेशा फोकस रहो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना दुनिया का काम है, लेकिन ट्रैक पर बने रहना तुम्हारा काम है। नंबर 3, अपनी एनर्जी सिर्फ उसी जगह लगाओ जहां से तुम्हें ग्रोथ और फायदा मिले, बाकी चीजों को छोड़ दो। अब जब तुमने ये चारों स्टेप्स समझ लिए हो, 1, साइलेंस इक्वल पावर 2, एनर्जी कंट्रोल इक्वल ऑरा कंट्रोल 3, सेल्फ मास्टरी इक्वल साइलेंट कॉन्फिडेंस 4, पर्पस इक्वल मैग्नेटिक प्रेजेंस, तो अब वक्त है इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का। याद रखो, ऑरा कोई दिखावा नहीं है, वो एक एहसास है, एक वाइब है जो बिना बोले सबको महसूस होती है। जब तुम शांत रहकर अपनी शक्ति बढ़ाते हो, भावनाओं पर काबू रखते हो, खुद को हर दिन बेहतर बनाते हो और अपने मकसद पर फोकस रखते हो, तब तुम्हारा ऑरा अपने आप बोलता है। इसलिए अब वक्त है दुनिया को इम्प्रेस करना नहीं, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की रोशनी को जगाते हो तब पूरी दुनिया उस रोशनी की तरफ खींच जाती है